और ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा अपने ही अपनों को दुख देते हैं ना, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा धक्का तभी लगता है जब अपनों से दुख मिलता है। और अपनों को इतना मानते हुए भी, इतनी उम्मीद रख के भी जब उनसे वो उम्मीद नहीं मिलती है, तो सबसे बड़ा धक्का और सबसे बड़े घाव तभी नज़र आते हैं, तभी दिखाई देते हैं। तो आज मुझे सुबह किसी ने ऐसी बात बोली ना कि मतलब मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा है, इतनी टेंशन, इतना दर्द हो रहा है सर में कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। एंड आपका वेलकम है सोनम ब्लॉग 77 में। तो अभी आज अपने ब्लॉग को सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा नाम है सोनम एंड मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो ये देखिए आज का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद मतलब कि धूप आई है, ऐसे लग रहा है कि सालों बाद धूप दिख रही है हमें। देहरादून में कम से कम 2-3 हफ्ते से मतलब बारिश हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो परेशान हो चुके हैं हम धूप से, बारिश से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा धूप दिख रही है। देखिए कितना अच्छा, आपको प्यार आ रहा है आप पे। और मेरे मुक्कू भी उठा है सो के, और सो के उठा, मैं तुरंत इसको ऊपर लेके आ गई हूँ मुक्कू को, है ना मुक्कू। मुक्कू तुरंत उठ के ऊपर आ गया ना, मुक्कू भी सो के उठा है अभी और मैं तुरंत इसको ऊपर लेके आ गई, है ना। तो चलिए दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। सुबह सुबह की धूप खिली है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, सुबह सुबह अभी सूरज उग रहा है ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे लग रहा है कि बस ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है। ठंड भी शुरू हो गई है देहरादून में, वैसे जब से बारिश हुई है काफ़ी ठंडा हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस पेड़ पे ना छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी सारे लगे हुए हैं, मुक्कू के दादाजी लगाते रहते हैं गमलों में, कभी बैंगन कभी सब्जियां लगाते रहते हैं। अभी एक और चीज़ भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना छोटा सा पौधा है और इसमें देखिए कैसी मिर्च लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए 3 मिर्च लगी हुई इसमें। तो देखिए गमले में भी, इतने छोटे से पौधे में भी कैसे मतलब कुछ भी लग सकता है, बस मेहनत करनी चाहिए ना, कुछ भी लगा सकता है इंसान। गमलों में भी सब्जियां हो सकती है, मतलब ये देखिए मिर्ची का पौधा, इतने छोटे से पौधे में कैसे मिर्च लगी हुई हैं। 3 मिर्च लगी हुई और बिना खाद के, तो बहुत ही अच्छी लगती है बिना खाद वाली मिर्ची, सही रहता है टेस्ट। तो चलिए हे गाइस मैं चलती हूँ नीचे अब, और नाश्ते की तैयारी करनी है, रौनिक ने स्कूल भी जाना है। चलो अरब जी नीचे चलेंगे, गोदी, चलो फिर गोदी। तो हे गाइस रोज की तरह मैं सबसे पहले पानी पी लूँगी।
तो सब्जी कट के हो चुकी है रेडी। तो अब चलिए मैं इसकी तैयारी करती हूँ धोने की, उसके बाद प्याज की कटिंग, फिर सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। तो रानी को हो चुका है तैयार स्कूल के लिए, अभी कपड़े वगैरह पहनाए और नाश्ता खा रहा है। उसके बाद मैं इसको अभी बालों में तेल वगैरह लगाऊंगी। तब तक मैं रानी का लंच तैयार कर लेती हूँ, टिफ़िन इसका स्कूल के लिए। मैंने परांठा बना रखा है और सब्जी बना रखी है। उसके बाद ये एप्पल है, तो मैं इसको तब तक रेडी कर लेती हूँ, इसका लंच जब तक तैयार होता है। पानी चाहिए, अभी खा ले बेटा, तब तक नाश्ता खाओ ना आपने मम्मा लाई। तो हे गाइस, मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया है। क्या चाहिए? तो आज मुझे सुबह किसी ने ऐसी बात बोली ना कि मतलब मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा है, इतनी टेंशन, इतना दर्द हो रहा है सर में कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो होता है ना, मतलब कि मेरी कोई गलती ना हो के भी कोई मुझे कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और पूरे दिन मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती, वही सोचती रहती कि मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मुझे ऐसे क्यों बोला गया। तो मेरे साथ मतलब जानबूझ के पंगा लिया ही जाता है, किसी ना किसी बात पे मेरे साथ पंगा होता ही रहता है और मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ किसी को, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ पंगा लिया जाता है। चलो वही कहते हैं ना कि जब तक इंसान अपने पैरों पे खड़ा ना हो ना, कुछ ज़िंदगी में कुछ बन ना जाए ना, तो लोग मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे होता है मेरे साथ। मतलब कि मेरी तो इतनी बिज़ी लाइफ है कि पूरे दिन बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल ले जाना, घर लेके आना, मतलब मैं अपने ही कामों में बिज़ी रहती हूँ और मुझे ऊपर से कोई कुछ बोल देता है, मैं समझ में नहीं आता मुझे क्यों बोलते हैं। मतलब मैं क्या कर रही हूँ किसी का, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, घर के काम काज कर रही हूँ, बस वही देखती रहती हूँ, फिर भी मुझे बोला जाता है, लेकिन क्यों। तो सुबह मुझे ऐसी बात बोली गई ना, उस बात से मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और मेरा सर बहुत घूम रहा है, मतलब कि और मेरा सर ना बहुत घूम रहा है, चक्कर से आ रहे और मैं तब से ना 1 घंटे से वेट कर रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं, लेकिन घर में सब थे ना, मैं चोरी छुपे ही ब्लॉग बनाती हूँ अपने। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि मैं चुपके से ही अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं बनाती हूँ। पता नहीं लोग कितनी बातें बोलने लगेंगे कि फ़ोन पकड़ा है, फ़ोन पे लगे रहते हैं, फिर ये प्रॉब्लम होती है। और सबको पता है कि किसी लड़की को मतलब ऐसे वीडियो बनाते हुए किसी ने देख लिया तो पता नहीं कितनी बातें होंगी दुनिया में और कितनी बातें बोली जाएंगी। इस डर से मैं हमेशा अपनी वीडियो चुपके से बनाती हूँ, जब कोई नहीं रहता तभी बनाती हूँ। और आज भी मैंने सेम ऐसे ही किया है, मैं 1 घंटे से बैठी थी अपना ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन घर में सब थे ना फैमिली मेम्बर, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। घंटे बाद जब कोई नहीं था यहाँ पे, तब मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 11 बजे का। तो मैं नाश्ता भी नहीं किया है अभी और इसी चक्कर से नहीं किया कि पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी आराम से। और ना मतलब कि मेरी एक दोस्त थी ना, मेरी फ्रेंड थी ना, कि इतनी अच्छी थी ना वो कि मुझे आज भी बहुत याद आती है उसकी। मतलब कि वो हमेशा मतलब मुझे हमेशा जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उसको अपनी मतलब हर बातें शेयर करती थी। लेकिन अब वो भी मेरी लाइफ में नहीं है, वो भी बहुत दूर जा चुकी है। मतलब कि हर बातें शेयर करती थी और वो हमेशा मुझसे यही कहती थी जब तक अपने पैरों पे ना खड़े ना हो जाए ना इंसान, जब तक कुछ सक्सेस ना हो जाए ना इंसान, तो हमेशा इंसान को ऐसे ही दबाते हैं कुछ ना कुछ बोल के। तो मैं भी तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, मैं उससे मतलब हर दुख सुख की बातें उसको बताती थी, अपनी जो प्रॉब्लम होती है मैं सब उसको बताती थी। लेकिन अब वो भी मेरी लाइफ में नहीं है, तो फिर मैं अपने जो दुख सुख होते हैं सब मैं खुद से ही अपने से बातें करती हूँ। और होता है ना
कि साईं बाबा को मैं बहुत मानती हूँ और मुझे पता है अगर मेरे साथ कुछ ऐसे हो रहा है ना तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि किसी चीज़ के पीछे होता है ना, भगवान ने कुछ तो वजह होती है कि जो भी इंसान मतलब इसके पीछे कोई वजह होगी, कुछ अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा होगा इसके पीछे। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और अब भी कर रही हूँ, और जब से शादी हुई ना तब से तो मैं और ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा अपने ही अपनों को दुख देते हैं ना, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा धक्का तभी लगता है जब अपनों से दुख मिलता है। और अपनों को इतना मानते हुए भी, इतनी उम्मीद रख के भी जब उनसे वो उम्मीद नहीं मिलती है, तो सबसे बड़ा धक्का और सबसे बड़े घाव तभी नज़र आते हैं, तभी दिखाई देते हैं। कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और कभी किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और कभी किसी से उम्मीद ना रखनी पड़े। इसीलिए हमेशा इंसान को सक्सेस होना चाहिए। अगर यूट्यूब में यूं ही बनी रही हमेशा तो आगे अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी और जो जो मेरे लाइफ में मैंने स्ट्रगल किए हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो मैंने नाश्ता भी लेके आ गई हूँ अपना, और 11 बजे का टाइम हो चुका है और अब इसके बाद मैं पूरी फ्री हूँ। और मैं नाश्ता करने के बाद उसके बाद मैं आराम से अपना फ्री रहूँगी और मैं ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाता है और लोग देख भी नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं अपना ब्लॉग्स थोड़ा ही रखूँगी। एंड मिलती हूँ एक नए दिन के शुरुआत के साथ और नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।